तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग इन क्वेश्चन को फेयर कॉपी पर ज़रूर नोट करते रहें, क्योंकि और जो हम चीज़ें बता रहे हैं उसको भी नोट करते चलें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन भी हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम में। तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ का जो न्यायालय है किसकी देखरेख में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसका जो न्यायालय क्षेत्र है या इसका कार्य जो होता है, ये पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ करती है। कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ करती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि किस वित्त आयोग के आधार पर भारत संघ के किसी राज्य को विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत। 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत वर्तमान में वित्त आयोग के कौन अध्यक्ष हैं, तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में वित्त आयोग के कौन से अध्यक्ष हैं और कौन सा वित्त आयोग चल रहा है। तीसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है, जो कि भारतीय संविधान की व्याख्या करती है। तो ये है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इसका राइट आंसर है। तो भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है। चौथा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सुखवंत सिंह की कौन सी पुस्तक नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह भी याद रखें कि सुखवंत सिंह की पुस्तकें कौन सी हैं। तो वी इंडियंस ये सुखवंत सिंह की पुस्तक है। दिल्ली ए नोवेल ये भी सुखवंत सिंह की पुस्तक है। और द एंड ऑफ इंडिया ये भी सुखवंत सिंह की पुस्तक है। अब बात करें वुमन मैनी ह्यूज मैनी सेट्स, तो ये सुखवंत सिंह की पुस्तक नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है। तो ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनना है तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष होना ज़रूरी है। 25 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। वही राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में ये 30 हो जाती है, 30 वर्ष होती है। इसी प्रकार से क्या होता है, इसी प्रकार होता है कि अगर हम कहें विधानसभा में न्यूनतम होता है 25 वर्ष। और एमएलसी की बात करें, एमएलसी में यही हो जाता है 30 वर्ष। लोकसभा 25 वर्ष, राज्यसभा 30 वर्ष, विधानसभा 25 वर्ष, एमएलसी 30 वर्ष। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। छठा क्वेश्चन है कि सिर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या परिकल्पना की गई थी। तो ये परिकल्पना की गई थी कि क्रिप्स मिशन, सबसे पहले तो याद रखें कि 1942 में आया है। 1942 में क्रिप्स मिशन आया है। 1942 में आने के बाद इसके अनुसार क्या बातें कही गई कि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश का अधिराज्य घोषित कर देना चाहिए। क्या बोला कि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन का अधिराज्य घोषित कर देना चाहिए। लेकिन हालांकि जो भारतीय लोग थे ये पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे, इसी कारण क्रिप्स मिशन असफल हो गया था। तो इसका राइट आंसर उस हिसाब से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत को अधिराज्य देश घोषित कर देना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमने भी बताया। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है, तो इसकी अगर बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। राष्ट्रपति जो होता है एंग्लो इंडियन समुदाय के 4 लोगों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ये चीज़ याद रखें। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में एक विधेयक संसद का अधिनियम बन सकता है, कब बन सकता है, तो ये क्वेश्चन है। तो हम आपको बता दें कि जो भारत में विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में पारित किया जाता है, पेश किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा में पहले पेश होता है फिर राज्यसभा में पेश होता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है
यह जाता है राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए, उसके बाद ही कोई विधेयक कानून बन सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कह रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब राष्ट्रपति से सहमति प्राप्त हो जाएगी तभी कोई अधिनियम बन सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की आधारभूत व्याख्या प्रतिपादित की है। तो कौन सा केस हो जाएगा, यह है केशवानंद भारती केस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, केशवानंद भारती केस। 10 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतदान अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। मतदान को अनिवार्य कर देने वाला, तो ये बना है गुजरात। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, संसद को कानून बनाने का अधिकार है, केवल और केवल संसद जो पार्लियामेंट है उसको कानून बनाने का अधिकार है, और संसद जो है ये कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संसद, ये हो जाएगा बी, कानून द्वारा संसद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, संसद होती है कानून द्वारा बदल सकती है इसको। अब बात करें प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में कितने जज थे, तो यहाँ पर 7 जज थे। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे, और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 31 जज हैं। याद रखें, ये प्रारंभ है, ये अभी है, वर्तमान का है। वर्तमान में 31 जज हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था है, तो अभी आपको बताया, तो ये हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन फर्स्ट, क्वेश्चन रिपीट हो गया ये। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कौन सा शब्द नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द नहीं है भारत के संविधान में। समानता, स्वतंत्रता, गौरव या फिर न्याय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत के संविधान में कौन सा शब्द नहीं है, तो गौरव इसका राइट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को किस अधिकार का भाग बनाया है। निःशुल्क जो शिक्षा है भारत में मिलती है, तो यह जो अधिकार है ये किस अधिकार का एक भाग है, तो ये है जीवन का अधिकार। पहला ऑप्शन सही है, जीवन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या राज्य के मुख्य सचिव का कार्य नहीं है। जो राज्य के मुख्य सचिव होते हैं उनका कार्य कौन सा नहीं है, तो पूरे सचिवालय पर नियंत्रण रखना। तो ये तो मुख्य कार्य है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर नहीं होगा। मुख्यमंत्री को प्रशासन के सभी मुद्दों पर सलाह देना, ये भी मुख्य सचिव का कार्य है। राज्य सरकार के प्रवक्ता के रूप में कार्य करना, तो ये भी एक कार्य है मुख्य सचिव का। राज्य के मामलों की रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रियों को भेजना, तो ये कार्य नहीं होता है। तो ऑप्शन जो इसका डी वाला है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राज्य के मामलों की रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रियों को भेजना इसका कार्य नहीं है। और इसके कार्य कौन से होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का जो पहला लोक सेवा आयोग है ये कब तैयार किया गया है। तो लोक सेवा आयोग तैयार किया गया है 1926 में। 1926 इसका राइट आंसर है। पहला लोक सेवा आयोग 1926 में तैयार हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में लोक हितकारी राज्यों की अवधारणा है। कौन सा भाग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत पढ़ लें क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की अध्यक्षता करता है। केंद्र सरकार की अध्यक्षता कौन करता है। 18 नंबर, तो प्रधानमंत्री जो होता है यही केंद्र सरकार के अध्यक्ष है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो राज्यसभा है ये उच्च सदन होता है, और इसमें क्या हो जाएगा 250 सदस्य होते हैं। टोटल 250 सदस्य होते हैं। 238 जो सदस्य हैं ये राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं, प्लस जो 12 सदस्य होते हैं इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये कैसे होते हैं, जो कला साहित्य या फिर समाज सेवा में कार्य करने वाले होते हैं तो उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है जो 12 सदस्य हैं। और 238 जो हैं ये क्या है, राज्य के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं। तो ऑप्शन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लें
कि निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला है अस्पृश्यता, दूसरा है सती, तीसरा है बाल विवाह, चौथा है दहेज प्रथा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से भारत के संविधान द्वारा किस चीज़ का अंत किया गया है? संविधान द्वारा किस चीज़ का अंत किया गया है? तो आप जानते हैं कि दहेज प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, ये सब कोई ना कोई क्रांतिकारी है तो उसका अंत किया है। लेकिन जो अस्पृश्यता है, पहला ऑप्शन, ये संविधान द्वारा इसका अंत किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है, ए वाला, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक जो है अस्पृश्यता, यही संविधान द्वारा अंत किया गया है इसका। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।